बुद्धि सिद्धिश्च शूरश्च यशस्वी नगराधिपः श्रेणी सेनाभिमुखश्च गुरु मंदान्वये नरः। देखिए गुरु गुरु का जो वर्ड यूज किया है वो जुपिटर के लिए किया गया है। गुरु का मतलब है हेवी। मंद मंद का मतलब यह है, आप देखोगे मंद का मतलब है दी थिंग विच इज मूविंग स्लोली, जो धीरे धीरे जाता है वो मंद। हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये जुपिटर एंड सैटर्न का जो कंजक्शन होने वाला है 21 दिसंबर 2020 को, उसके ऊपर है। इसको बोला जाता है ग्रेट कंजक्शन, क्योंकि बहुत सालों के बाद ऐसा होता है वेयर जुपिटर एंड सैटर्न आर रियली कमिंग टू क्लोजर। देखिए 20 साल में एक बार ऐसा होता है वेयर जुपिटर एंड सैटर्न आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर इसको आप नेट या कहीं पर सर्च करोगे देन यू विल कम विथ ए टर्म जोवियन साइकिल। तो जोवियन साइकिल का मतलब क्या है? आप देखोगे जुपिटर एंड सैटर्न जब भी कंजंक्ट होता है ट्रांजिट में, दैट क्रिएट्स ए साइकिल ऑफ 20 ईयर्स। बिकॉज आप देखोगे 20 ईयर के बाद वो सेम कंजक्शन होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे जुपिटर एंड सैटर्न का मान लीजिए अभी जैसा कंजक्शन होने वाला है कैप्रिकॉर्न में, देन नेक्स्ट 20 ईयर में यानी 2040 में देर विल बी ए कंजक्शन इन द साइन ऑफ वर्गो। 9 साइन अपार्ट में आपका वो वाला कंजक्शन होने वाला है। फिर नेक्स्ट 20 ईयर में यानी 2060 में अगेन 9 साइन अपार्ट टॉरस में वो वाला कंजक्शन होने वाला है। एंड आप देखोगे 2080 आफ्टर 60 ईयर्स सेम कंजक्शन होने वाला है कैप्रिकॉर्न में। तो आप देखिए इट इज ए साइकिल। मान लीजिए आपका कंजक्शन स्टार्ट हुआ कैप्रिकॉर्न साइन में, अगेन इट इज कमिंग टू कैप्रिकॉर्न आफ्टर 60 ईयर्स। एंड आप और एक चीज नोटिस करोगे ये वाला कंजक्शन में, जो एलिमेंट रहता है साइन का वो वाला चीज रिपीट होता है एवरी 20 ईयर्स। जैसे आप देखिए कैप्रिकॉर्न का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। वो सेम चीज रिपीट होता है आफ्टर 20 ईयर्स यानी मतलब 2040 में। एंड अगेन आफ्टर 20 ईयर्स 2060 में वो अगेन रिपीट होता है टॉरस में, वृषभ राशि में। देन अगेन 2080 वो वाला एलिमेंट रिपीट होता है फिर कैप्रिकॉर्न में। तो आप ये चीज नोटिस कीजिए, द सेम एलिमेंट इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। आप देखिए इस अभी जो एयर साइन का एलिमेंट चल रहा था उससे पहले फायर साइन का एलिमेंट चल रहा था। एंड जो लास्ट 2000 में जो कंजक्शन हुआ था वो था फायर साइन का कंजक्शन। आप देखोगे 2000 में जो कंजक्शन हुआ था दैट वाज इन द साइन ऑफ एरीज। एंड जो फायर साइन का कंजक्शन स्टार्ट हुआ था it has been started in 1881। 1881 में एरिस का जो फायर साइन का कंजक्शन स्टार्ट हुआ था। एंड देखिए आप एरिस इज बीइंग कंप्लीटेड इन 2000। उसका मतलब यही है अराउंड 120 ईयर्स द साइकिल इज गेटिंग कंप्लीटेड। आप देखोगे जो कैप्रिकॉर्न का है अभी जो कंजक्शन हुआ है इट विल अगेन प्रोसीड टू द नेक्स्ट
अराउंड 120 years। मतलब आप अगर आप देखोगे 2140 में इट विल बी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द जोडियक साइकिल। आपका जोडियक साइकिल में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट को, एंड इट विल प्रोसीड। तो देखिए ये जो एलिमेंट चेंज हो रहा है उसका मतलब क्या है? आप देखिए जब फायर एलिमेंट एक्टिव होता है जोबियन साइकिल के अंदर, ये डिसाइड करता है आपका धर्मा पार्ट को। वो पीरियड में यू विल एबल टू नो योर पर्सनल धर्मा। जब हमारा अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट है देन इट इन्फासाइज ऑन अर्थ एंड स्टेबिलिटी इन जनरल। जब एयर में एलिमेंट एक्टिव होगा इट विल रिप्रेजेंट्स काम, एंड फाइनली जब वाटर एलिमेंट एक्टिव रहेगा इट रिप्रेजेंट्स मुख्य। तो आप यू कैन डू गूगल इट एंड सी व्हेन दिस पीरियड्स आर हैपन इन पास्ट। ये था वीडियो का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है, आप देखिए जुपिटर एंड सैटर्न का जो कंजक्शन है, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, ठीक है। आपका जुपिटर इज रिप्रेजेंटिंग द विजडम, एंड आप देखिए सैटर्न रिप्रेजेंटिंग द कार्ड। आप अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, अगर आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखोगे सैटर्न रिप्रेजेंट्स द डेथ। तो आप देखिए डेथ का मतलब है काल, डेथ का मतलब होता है काल। तो अगर आप काल को बोलोगे एंड इट इज ए पार्ट ऑफ टाइम। आप देखिए जो काल हम बोलते हैं इट इज ओनली द पार्ट ऑफ ए टाइम, हाउ द टाइम इज गोइंग, व्हेन आवर टाइम कम टू एन एंड, दैट इज काल। एंड आप देखिए सैटर्न जो साइन में एग्जॉल्ट होता है वो वाला है लिब्रा, एंड द ज्योतिर्लिंग एसोसिएटेड विथ लिब्रा इज महाकाल। तो मैं जो थोड़े दिनों से इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, आई डू फील दैट जब सैटर्न एंड जुपिटर का कंजक्शन होता है वो वाला टाइम पीरियड इज वेरी गुड टू नो अबाउट द काल। अगर आप टाइम के बारे में पता करना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि युग साइकिल क्या है, उसका मतलब क्या है, इन जनरल आप टाइम के बारे में पता करना है, जो आप मान लीजिए जो पंचांग का 5 अंग होता है, जो टाइम का 5 पार्ट्स होता है, उसके बारे में पता करना है, देन दिस इज द राइट टाइम। बिकॉज जुपिटर सिग्निफाइज नॉलेज, व्हेन इट इज कमिंग नियर टू द सैटर्न, सैटर्न के पास जब भी आता है देन इट विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द टाइम। ये चीज आप करके देखिए। अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट द टाइम देन यू ट्राई एंड यू विल सी दैट द यूनिवर्स विल हेल्प यू। आप देखोगे यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा टू नो और टू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द टाइम। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर का मेन ड्यूटी होता है टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ टाइम। तो अगर आप ये चीज को आप सोच के देखिए, सैटर्न इज ऑल अबाउट टाइम, एंड व्हेन जुपिटर इज कमिंग नियर टू सैटर्न, डेफिनेटली जुपिटर इज नॉलेज। सो
जो क्वालिटी ऑफ टाइम होता है, जुपिटर विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द टाइम एलिमेंट। देखिए, अगर हम भगवान विष्णु की जो अवतार की बात करेंगे तो जुपिटर वामन अवतार को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेप्टन रिप्रेजेंट करते हैं कुर्म अवतार को। ठीक है, तो वामन अवतार अगर आप देखोगे, इट इज द 3 स्टेप्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो बलि महाराज को भगवान विष्णु वामन अवतार के थ्रू जो चीज मांगे थे वो है 3 स्टेप्स ऑफ लैंड। एंड कुर्म अवतार में भगवान विष्णु क्या किए थे? ही ट्राई टू अपहोल्ड द मंदराचल पर्वत फॉर द चर्निंग ऑफ द ओशन। आप देखिए, चर्निंग ऑफ द ओशन इज ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल। जब एक नेटिव पैदा होता है देन उसका चर्निंग ऑफ ओशन हैज स्टार्टेड एंड वंस द चर्निंग ऑफ ओशन इज गेटिंग स्टार्टेड, आप देखोगे देर विल बी सो मनी थिंग्स कमिंग आउट ऑफ दिस चर्निंग। तो इट इज वन पार्ट ऑफ टाइम व्हेन ए इंडिविजुअल सोल, अगर एक आत्मा जीवात्मा हैज डिसाइडेड टू टेक बर्थ, आप देखोगे उसका जो पास्ट लाइफ कर्मा का चर्निंग स्टार्ट हो जाता है एंड थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ द थिंग्स which is coming out of our bad karma. That is why you need to worship Lord Shiva, because Lord Shiva is the देवता who can able to drink the poison. आप देखिए, जो समुद्र मंथन के टाइम जो पॉइजन निकला था उसको कौन उसको पी सके थे? वो है लॉर्ड शिवा। तो हम लोगों को लॉर्ड शिवा जी की पूजा करना चाहिए टू डाइजेस्ट द पॉइजन which will come out of the churning of the ocean. ठीक है, तो देखिए जुपिटर एंड सैटर्न का जब भी कंजक्शन होता है देन देर इज ए चांस फॉर अस टू नो बेटर अबाउट द टाइमिंग। तो अगर युग साइकिल की बात करते हैं देन करेंटली वी आर इन कली युग। ठीक है, मैं इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस किया हूं। जैसे कि आप देखोगे, अगर आप युग साइकिल की बात करेंगे देन आपको पता होगा वन डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 1 कल्प। ए डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 1 कल्प एंड आप देखोगे 1 कल्प इज 14 मनुस। ठीक है, एंड 1 मनु इज 72 युगस। ठीक है, तो आप देखिए 1 कल्प, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 इंटू 14, इट इज 1008 युगस, 1008 युगस। तो ये वाला चीज में मैं आपको बता रहा हूं, जो डे ऑफ ब्रह्मा बोलते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 14 मनुस। ठीक है, 1 मनु इज इक्विवेलेंट टू 72 युगस। ठीक है, एंड 1 कल्प जो डे ऑफ डे ऑफ ब्रह्मा होता है दैट इज 1008 युगस। तो आप देखिए, जैसे मैं आपको मेंशन किया जे 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज 1008 युगस। तो वो युगों को कैसे डिफाइन किया गया है? अगर आप
जेमिनी सूत्र पंडित संजय रथ जी के अगर रेफर करोगे, वहां पर वो मेंशन किए हैं, दिस युग इज बीइंग डिफाइंड थ्रू बृहस्पति साइकिल्स। जो जुपिटर एंड सैटर्न का कंजक्शन होता है, वो साइकिल के थ्रू ये युगोस डिफाइन किए गए हैं। एंड आप देखोगे इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मान लीजिए कली युग में अगर 1 साइकिल लिया गया है, देन द्वापर में 2 साइकिल होगा, त्रेता में 3 साइकिल होगा एंड सत्य में 4 साइकिल होगा। तो आप देखोगे उसका सीक्वेंस है 4 3 2 1। तो वो वहां पर मेंशन किए हैं कली युग हैजिंग 7200 बृहस्पति साइकिल्स, which is almost equivalent to 4,32,000 संवत्सर। जो जुपिटर का एक साइन में 1 ईयर वो स्पेंड करता है, उसको बोलते हैं संवत्सर, बृहस्पति ईयर। एंड आप देखोगे जो करंट संवत्सर चल रहा है वो वाला है सर्वरी। एंड आप यू टू रिसर्च ऑन all of those things. I will try to put all those things in my description link. तो आप ये वाला चीज को एक्सप्लोर कीजिए। आप देखोगे युग साइकिल कैसे डिफाइन किया गया है, हाउ वी आर इनटू द कली युग। एंड आप देखोगे इट हैज बीन मेंशन्ड दैट कली युग हैज बीन स्टार्टेड 3102 बिफोर क्राइसिस, मतलब -3101 चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है, प्रतिपदा तिथि में कलियुग हैज बीन स्टार्टेड। एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक सेक्शन में वो वाला लिंक दे दूंगा, जहां से आपको वो वाला, जैसे कि बरहा मीरा का जो ब्लॉग्स होते हैं वहां का भी रेफरेंस में आपको दे दूंगा। तो यू कैन एबल टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम। ठीक है, अभी चलते हैं जो क्लासिक्स में, जैसे मैं आपको बताया था ज्योतिष रत्नावली, ज्योतिष सार रत्नावली, वहां पर जुपिटर एंड सैटर्न का कंजक्शन होने से उसका मतलब क्या बताया गया है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। वहां पर यह मेंशन किया गया है, बुद्धि सिद्धिश्च सूरश्च यशस्वी नगराधिपः श्रेणी सेनाभिमुखश्च गुरु मंदान्वये नरः। देखिए, गुरु का जो वर्ड यूज किया है वो जुपिटर के लिए किया गया है। गुरु का मतलब है हेवी। मंद का मतलब यह है, आप देखोगे मंद का मतलब है द थिंग व्हिच इज मूविंग स्लोली, जो धीरे धीरे जाता है वो मंद। तो वो बताए हैं जब गुरु एंड मंद मतलब जुपिटर एंड सैटर्न का जो कंजक्शन होता है, इट विल गिव बुद्धि सिद्धिश्च, ठीक है, सूर यशस्वी नगराधिप, बुद्धि सिद्धिश्च सूरश्च यशस्वी नगराधिप श्रेणी सेनामुखश्च गुरु मंदान्वये नरः। तो आप देखिए ये वाला कंजक्शन आपको बुद्धि, सिद्धि, यशस्वी, ये सब चीज देने वाला है। अगर किसी का नेटल चार्ट में है तो इट विल गिव ऑल दोस थिंग। अगर आप रेफर करना चाहते हो तो बाराक ओबामा का बार चार्ट देख सकते हो। देखिए, बाराक ओबामा की चार्ट में आप देखोगे जुपिटर इज कंजेंटिंग विथ सैटर्न,
एंड आप जो श्लोक को हम पढ़े हैं, बुद्धि सिद्धिश्च सुरस्य यशस्वी नगराधीप श्रेणी सेना मुखश्च गुरु मंदान्वय नरः। एंड आप देखिए गुरु एंड जुपिटर एंड सैटर्न, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे बाराक ओबामा जी, उनका चार्ट में दे आर कंजाइनिंग। एंड आप उनका लाइफ को थोड़ा स्टडी कीजिए एंड देखिए हाउ ही हैज बीन रीच टू दैट पोजीशन। एंड आप एज एन एक्सरसाइज यू कैन कलेक्ट bar chart of those persons who are having Jupiter and Saturn in conjunction, and see their life path, how their growth is, and how their personality was. So friends, this is my analysis on the great conjunction of Jupiter and Saturn. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.